हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका वर्ग समीकरण का प्रश्नावली 2 वाला प्रश्न है इसमें। तो हमें बोला गया है कि वर्ग समीकरण x का वर्ग ऋण 5x धन 5 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो इसको हल करने के दो विधि होता है। एक तो गुणनखंड विधि होता है जिसमें हम लोग बीच वाले को दो भाग में बांटते थे, कोष्टक में बनाते थे। लेकिन अब क्या करना है हमको, इसको जो है पूर्ण विधि से, वर्ग विधि से बनाना है। तो चलिए सिखाते हैं कैसे होगा। तो हमें पूर्ण वर्ग विधि मतलब ये जो एक सर्वसमी का होता है ना, उसके अनुसार से हल करना होता है। सर्वसमी का बता देता हूँ। इसमें ऋण चिन्ह है तो ऋण वाला बता रहा हूँ, ऐसा है, ठीक है। तो इस प्रकार के रहता है। तो किसे हल करते हैं इसको? ए का वर्ग होता है ऋण 2ab धन बी का वर्ग होता है। तो देखिए पहले का वर्ग दिख रहा है, इसके जगह में x का वर्ग दिख रहा है और ऋण वाला दिख रहा है 5x लिख रहा है ना। तो हम इसको दो में बदलेंगे गुना के रूप में। तो इसको दो गुना, नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। दो के गुना में कहाँ बदल रहा है? ये 6 होगा शायद। हाँ ये 6 है, ठीक है, मेरे से लिखने में गलती हो गया। तो ये 6 है। तो इसको दो के गुना के रूप में लिखेंगे तो 2 गुना 3 लिखेंगे, फिर एक से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखो, तो हम लोग जो है इसको वर्ग समीकरण के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। बस हमें किसका कमी पड़ रहा है? बी का। बी क्या है? इसको एक्स को ए मार रहे हैं, तो ये जो 3 है वो बी का मान होगा, ठीक है। देखिए ये ए के जगह में है और ये जो है 2a और बी, या तो बी को एक मानो या ए को एक मानो, ठीक है। तो हमने पहले वाले को ए मानते हैं, तो जो है 3 को हम लोग बी मान सकते हैं, ठीक है। तो इस सूत्र के अनुसार से ही जमाना होगा। तो इस तरह से सूत्र में जमाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पहले एक बार लिख लेते हैं। एक्स का वर्ग ऋण 6x धन 5 बराबर 0 है। तो हमें बी का वर्ग लाना होगा। बी का वर्ग हमें नहीं दिया है, तो बी का वर्ग के लिए क्या चाहिए हमको? बी किसको मार रहे हैं हम लोग? 3 को मार रहे हैं, ठीक है। ए बराबर हमने 1 से माना है, तो बी बराबर हमें 3 मानना होगा, क्योंकि 2ab लिख रहे हैं, ठीक है। बार बार कन्फ्यूजन ना हो इसलिए 3 को इधर लिख सकते हैं। देखिए 2 के जगह में 2 रहेगा, ए के जगह में 1 और बी के जगह में 3। तो हमें इस 3 का वर्ग लाना है सूत्र के अनुसार इसे जमाने में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, दोनों पक्षों में 3 का वर्ग जोड़ देते हैं, या इस 5 को पहले इस तरफ भेज देते हैं। एक्स का वर्ग ऋण 6x, 5 को इस पार भेजेंगे तो ऋण 5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सूत्र में फिट नहीं हो रहा है 5, इसलिए हम उसको भेज देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसी वर्ग बनाना है, वो भी 3 का वर्ग। तो दोनों पक्षों में लिख लेते हैं। दोनों पक्षों में 3 का वर्ग जोड़ने पर, ठीक है, इतना है। चलिए जोड़ते हैं 3 का वर्ग। एक्स का वर्ग ऋण 6x, और जोड़ रहे हैं तो धन लिखेंगे 3 का वर्ग, और इधर ऋण 5 है, उधर भी हम लोग 3 का वर्ग, दोनों पक्ष में जोड़ रहे हैं ना, ठीक है। तो अब इसको सूत्र के अनुसार से जमाते हैं। देखिए एक्स का वर्ग ऋण 2 गुना 3 लिखेंगे, या एक से लिखो बाद में 3 को लिख लो, प्लस 3 का वर्ग, और ये हो जाएगा ऋण 5, और ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है। क्या करेंगे अब? देखिए इसके बदले में सूत्र में फिट हो जाएगा, बोला हूँ ना। एक्स की जगह में 1 दिख रहा है और बी के जगह में 3 दिख रहा है, तो हम इसको ना ये दोनों का वर्ग लिखेंगे ऐसे। एक्स ऋण चिन्ह है तो ऋण, ऐसे सूत्र में फिट हो रहा है। यानी किस तरह से विस्तार रहता है तो उसको कोष्टक के अंदर डाल दो, ऋण चिन्ह करके बाहर में वर्ग, ठीक है। इतने पूरा को ऐसे लिख लिया, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 आएगा। ये 5 में, 5 ऋण में है और 9 जो है धन में है, ठीक है। तो 5 में 9 घटाएंगे, 4 घटाएंगे, मैं भी गलत सलत बोल रहा हूँ। 9 में 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ग है, तो वर्ग को उस पार भेजोगे ना, तो ऐसा वर्गमूल बनता है। तो इसका ना वर्गमूल हटाओगे तो धन ऋण 2 प्रकार के चिन्ह मिलेगा, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब एक बार धन चिन्ह ले लेना ऐसे, धन चिन्ह लेने पर करके, ठीक है। चलिए धन चिन्ह लेते हैं इसको। तो 1 से ऋण 3 और बराबर में धन 2, फिर 3 को इस तरफ भेजेंगे तो उसके साथ प्लस में हो जाएगा, ऋण इसके साथ, तो 1 से बराबर हमें मिलेगा 7। एक आंसर हो गया ये, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जो है ऋण चिन्ह भी ले सकते हैं। ऐसे लिखना, ऋण चिन्ह लेने पर, चलिए ऋण चिन्ह लेते हैं किसको, यहाँ पर ऋण चिन्ह को
दो ठो अलग अलग चिन्ह है तो ऋण 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऋण 2 को वहाँ लिखे हैं। तो अब क्या करें, ऋण 3 को इसके तरफ भेजेंगे तो ये जो है धन 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, धन और ऋण का फिर घटाना, और क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमें ये दोनों आंसर मिलेगा। ठीक है, यही आंसर है, आप लोग लिख लेना ऐसे 7 और 1। तो इस प्रकार से अगर वर्ग विधि से बोलेगा, पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए, तो आपको जो है वो जो सर्वसमीका वाला सूत्र बताया था ना, इसी विधि से आपको हल करना होगा। 3 ठो सूत्र होता है इसका फिलहाल, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल इसको ही समझो, 3 को मेन। ठीक है, इन तीनों से ही इसको जमा कर हल किया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।